राम राम दोस्तों। मैं वियोगी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो मैं यूएस से डोंकी के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो मेरे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाला हूँ कि जो यूएसए के अंदर अभी पेट्रोल प्राइसेस और डॉलर का जो डिफरेंस चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है इस यूएस से डोंकी के ऊपर। तो मेरे साथ बने रहिए। तो आइए बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। आप लोगों ने अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि यूएसए के अंदर दो बैंक बैंकरप्ट हो गए हैं पिछले फ्राइडे को। और ये यूएसए के सबसे बड़े बैंक्स में से एक होता है। इन दोनों जो बैंक्स हैं इनका नाम सबसे लीडिंग बैंक्स में से आता है। तो इसकी वजह से यूएसए का जो यूएसडी डॉलर्स जिसको बोलते हैं बेसिकली वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। तो यूएसडी डॉलर्स जो है आज की डेट में डाउन आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे साथ बने रहिए। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा माइग्रेंट्स के ऊपर, जो लीगल माइग्रेंट्स हैं और इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर हमारे से कोई ये पूछेगा कि भाई मैं कोई पॉलिटिशियन तो हो नहीं, बट ना मेरा कोई यूएसडी से लेना देना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वीडियोस जिसमें हरियाणा का जो अपना जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो उसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है यूएस से डोंकी लगाने के चक्कर में। अगर हम आज की बात करें तो 30 से 50 लाख रुपए मांगते हैं डोंकर्स और एजेंट जो यूएसए में वाया ब्राज़ील, फिर बोलीविया, पेरू, पनामा के जंगलों से होते हुए आगे मैक्सिको बॉर्डर तक लेके जाते हैं और वहाँ से मैक्सिको से उसको बॉर्डर को टपा देते हैं। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, अपने हरियाणा के भाइयों के लिए जो आज की डेट में बहुत अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन सब रास्तों के लिए। तो मैं उन लोगों से बारे में बात करना चाहूँगा। तो जैसे मैंने बताया, मैंने कोई पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं, मैं कोई ना मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है। यूएसडी ऊपर जाए नीचे जाए अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब चीज़ों से। मैं तो बाहर रहता हूँ और मेरे पास, मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ, मेरे पास यूएसए का वीज़ा भी है 10 साल का और मैं यूरोप में भी होके आया हूँ। वहाँ पे मैं ये जो डोंकी लगाते हैं उन लोगों से मिला हुआ हूँ। और यूएसए के अंदर भी और ख़ासकर यूरोप के अंदर भी मेरे को कई पाकिस्तानी, इंडियंस और अपने पंजाब से काफ़ी लोग मिले थे जिन्होंने अपना मेरे को एक्सपीरियंस बताया। पिछले कुछ महीने से जब मैं वीडियो देखता हूँ और लोग लाइव भी डाल रहे हैं उस चीज़ की वीडियो, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब कि वो लोगों को बता रहे हैं कि क्या उनके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है। कुछ पानामा के जंगलों से जा रहे हैं और अपना कोई बोलीविया से जा रहे हैं, टैक्सी में चलते हैं, कब कई बार डोंकर है। अभी पीछे एक और आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें पैसे ना देने की वजह से डोंकर ने उस बंदे को गोली मार दी। बहुत बुरा हुआ उस परिवार के साथ। मेरा मेरा उस परिवार के साथ बहुत बड़ी सहानुभूति है। तो आप लोग जितने भी आने वाले टाइम में डोंकी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो उन सब से निवेदन है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम एक एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं इसके अंदर। कुल मिला के बात ये है कि इस जो डॉलर नीचे जाने वाला है इसका इलीगल माइग्रेंट्स पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपने हम सब लोग। देखिए, यूएसए की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो लीगल माइग्रेंट्स हैं वो आते हैं नौकरी लेने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं इलीगल माइग्रेंट जो डोंकी के रास्ते से मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए में घुसते हैं, जिनके पास पेपर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों को जो अपना बॉन्ड पेपर भरवा के उसको वो रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहानी इसमें यही है कि उनको लीगल नौकरी नहीं मिलती है जब तक उनको गवर्नमेंट ये नहीं, उनकी कहानी से संतुष्ट नहीं हो जाती है कि हाँ भाई तुम सही मायने में यूएसए के अंदर रिफ्यूजी स्टेटस पे आ सकते हो। अमूमन जो डोंकी लगा के जाने वालों का मकसद होता है उसमें कई साल लग जाते हैं और जब तक वो नहीं, आपका पर्पस पूरा होता, आपको पेपर नहीं मिलते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है उसमें कि वहाँ पे आधे रेट में काम करना पड़ता है। तो दिक्कत यही है सबसे बड़ी बात। फिर शुरू में तो सब अच्छा लगता है जब तक हम हरियाणा में बैठे होते हैं कि भाई
जाएंगे भाई, कुछ भी काम कर लेंगे वहाँ पे, खेती बाड़ी कर लेंगे या अपना किसी गैस स्टेशन पे काम कर लेंगे या उस तरीके से। लेकिन शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन कहानी बाद में जाके ख़राब हो जाती है। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आप लोगों से बोल लूँगा कि भाई मत करो, तो आप में से कोई मानने वाला तो है ना, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समझदार हो सारे के सारे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस रास्ते की कोई जानकारी चाहिए हो, लीगल इलीगल, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो जितनी मेरे पास जानकारी है मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो लोगों का तजुर्बा है वो आपको बता दूंगा। मेरे से पर्सनल अगर आप बात करना चाहें तो मैं बीगो के ऊपर लाइव भी आता हूँ, टिकटॉक पे भी हूँ। और टिकटॉक तो इंडिया में चलता नहीं है, बट बीगो शायद चलता हो, बीगो पे भी हूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ। आप मेरे को वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर भी हूँ, फेसबुक पे आप जाके मेरे लाइव वीडियो देख सकते हैं। और साथ में जो वीज़ा की कोई जानकारी चाहिए हो, तो कोई डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपने हरियाणा के भाइयों के लिए मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, और मैं इसका कोई पैसा नहीं चार्ज करता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम डोंकिंग लगाने की बात करते हैं तो उसमें 30 से 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक का एजेंट को पैसा देना पड़ता है, जिसमें कुछ पैसा शुरू में देना पड़ता है, कुछ पैसा रास्ते में देना पड़ता है, फिर जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं कुछ पैसा वहाँ पे लेना पड़ता है। कहने वाली बात यह है कि भाई आप बोलेंगे भाई जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे जैसा ज्ञान देने वाला दुनिया भर के यूट्यूबर बैठे हुए हैं, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ ना। मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ भी ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसमें यह तैयारी कर लो, तो मैं तो वो मदद कर देता हूँ। आप ले जितने 30 कंट्री घूम के आया हूँ मैं, उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, दोनों तरीके के रास्ता बता सकता हूँ। तो अगर आप जब साफ सुथरे तरीके से रास्ते जा सकते हो, फिर डोंकी क्यों लगाना चाहते हो फिर, मतलब? तो आप ठंडे दिमाग से सोच के देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यूएसए की करेंसी अभी बैंकक्रप्ट हो गया, ये अभी करीब 7-8 साल पहले भी यूएसए के अंदर रिसेशन आया था, तो इस जो यूएसडी डाउन जाएगा तो इसका रिसेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, और रिसेशन भी आने वाला है इसके अंदर। तो यूएसए आज की डेट में जाके फ़ायदा नहीं है, इलीगल रास्ते से तो बिल्कुल ना है। आप समझो तो बहुत बढ़िया, ना समझो उससे बढ़िया। मेरा काम था आप लोगों को बताना, और ना समझो तो भाई उससे भी बढ़िया, आप लोग ज़्यादा समझदार तो हुई। दिक्कत यह है इसके अंदर कि जब वहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई मैं कर लूँगा सर्वाइव वहाँ पे, ये कहना आसान होता है, जब हम वहाँ पे जाते हैं तब प्रॉब्लम प्रैक्टिकल आती है, जब वहाँ पे कोई साथ नहीं मिलता हमारे पास। अब किसी का कोई रिश्तेदार बैठा है तो वो तो उसके लिए कहीं से भाई बंधु से कर लेगा अरेंज, बट ना होगा तो फिर क्या करोगे तुम, मतलब यहाँ पे। और यार दोस्त कोई काम ना आने वाले, सीधी सी बात बता दूँ मैं आपको। मज़ेदार बात यह है कि हम जिस जगह जाना चाहते हैं उस जगह पे जाने का सर्वे भी नहीं करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम यह है, अगर आप जो मैं आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि यूएसए के अंदर जो बैंक करप्ट हुए हैं, आप उसकी जानकारी तो देखो। सबसे पहले न्यूज़ चैनल में जाके देखो तो क्या बोल रहा है यूएसए आज की डेट में। ये यूएसडी जो होता है, ये सीधा जो इम्पैक्ट करता है, पहले गोल्ड से हुआ करता था, जब सोना हुआ करता था गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। उस सोने के बाद उसने जब कब्जा किया तो लोगों ने गोल्ड खरीद लिया। उसके बाद यूएसडी जो है गोल्ड की तरफ से इफेक्ट होता था, जो बैकअप में होता है इसके। उसके बाद आया गोल्ड के बाद क्रूड ऑयल। तभी आप लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले यूएसए ने, अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। क्यों किया था हमला, थोड़ा सा उससे पहले अगर आप बैकग्राउंड जानना चाहो तो इराक का जो क्रूड ऑयल था वो उसने अपनी करेंसी में बेचना शुरू कर दिया था। और उस दौरान जो इराक पे हमला हुआ था उससे कुछ टाइम पहले उसने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि जिसमें वो क्रूड ऑयल को यूरो में बेचेगा। 26 मिलियन यूरो, सॉरी बिलियन यूरो, मेरे पास फिगर लिखी हुई है, 26 बिलियन यूरो का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था फ्रांस के साथ, जिसमें उसने क्रूड ऑयल बेच दिया था। अमेरिका इससे नाराज हो गया था, क्योंकि वो चाह रहा था कि जो क्रूड ऑयल है ये गल्फ कंट्रीज यूएसडी के अंदर बेचे, तो पहले उसे यूएसडी में बिकता था वो, लेकिन उन्होंने देशों ने साफ मना कर दिया। तो उससे गुस्सा के अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया। यही स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। अब अगर न्यूज़ में जाके देखो, हालांकि इसका आप बोलोगे जी हाँ, हमारा इससे क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है आप लोगों का इससे, जो डोंकी लगाना चाहते हैं।
जो इकोनॉमी होती है उसका डॉलर जब ऊपर नीचे जाता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले वहाँ पे बेरोजगारी के ऊपर आता है। जब नौकरी नहीं होगी तो नौकरी छूट जाएगी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो सबसे पहले लीगल वर्क होगा तो गवर्नमेंट तो पहले उसको सपोर्ट करेगी ना, एम्प्लॉयर होगा वो भी तो वही उसी को सपोर्ट करेगा ना। ये थोड़ी है कि भाई आपके पास पेपर है नहीं और आपको जो अपने बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकते हो आप, उसके ऊपर नहीं पता है तो आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिसेशन है यूएस में आने वाला है, तो इस वक्त ये सही टाइम नहीं है। आप मेरे हिसाब से अगर ना ही मानो तो कुछ टाइम रुक जाओ, और फिर भी थारा दिल ना मान रहे तो भाई मेरे हिसाब से हम यूरोप का देख लो। मेरे हिसाब से आज के डेट में यूएसए का जाने की जरूरत ना है अभी यूएसए में अभी कुछ दिन रुक जाओ, कुछ महीने रुक जाओ। मेरे हिसाब से एक बार देख लो हालात क्या चल रहे हैं, और हालात अभी बहुत बढ़िया नहीं चल रहे हैं आज की डेट में। रास्ते में गोली का भी खतरा है, जान का भी खतरा है, मतलब सबसे बड़ी बात। और जंगल जो निकलते हैं 4 से 5 दिन लगते हैं जो पनामा के जंगल के अंदर, वहाँ पे सांप भी है, छछूंदर भी है, जहरीले जानवर भी है, भालू वालू ये सब भी चलते हैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है कोई भी मोबाइल का। आप सोचो कि आज ही टप लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का जंगल नहीं है जो ऐसे सोच रहे हो आप लोग, इतना आसान नहीं है वहाँ पे। तो घना सिस्टम भुंडा हो रहा है यूएसए का, तो बेखाम में मतलब थारा जीना लगेगा। मैं कति बता रहा हूँ तुमने, शुरू में तो सब राजी राजी होता है, लेकिन बाद में जब 2-3 महीने के बाद सब पता चल जाए, जब नौकरी ना मिले तो वहाँ काम ना मिले तो सब ने मतलब बेड़ा पाट जाए, मतलब उस काम का। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तो खुद घूम के आया हुआ हूँ, और मैं अमेरिका में 2 बार 3 बार गया हूँ मैं अमेरिका की साइड में, खासकर ब्राज़ील के अंदर, चिले के अंदर, सेंटियागो के अंदर, पेरू के अंदर। आप मेरे फेसबुक पे जाके देख लियो पिक्चर्स कि मैं कौन से कंट्री में घूम के आया हूँ, कि मैं तुमसे हकीकत बयान कर रहा हूँ या चीज़ नकली चीज़ें बेच रहा हूँ तुम्हारे सामने। मेरे को जो भी लोग जानते हैं, जो मेरे से जुड़ते हैं, उनको पता है मेरे बारे में क्या क्या हो, मतलब मेरा बैकग्राउंड मतलब। तो सबसे पहले मैं और भी माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि मतलब मेरा वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आ रहा है। घणे ही मेरे जो भगत हैं वो बोल रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं डालता तू, मतलब मर मरा तो ना गया। तो भाई सीधी सी बात है, मरा तो कोई जिंदा ही हूँ। तो रही बात, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मतलब भाई मैं खुद तो पहुंच गया, मतलब भाई मैं ज्ञान बांटने लग रहा हूँ यहाँ पे, मतलब और हमने रोकने लग रहा है, मतलब यो भाई थारी मर्जी है, मतलब आणो आ जाओ भाई, बनने की दिक्कत है, मतलब बनने कौन से थारे पैसे देने हैं, मतलब तो थारी मर्जी है, तुम आ जाओ मतलब। बट भाई घरवाला की भी सोच लियो आने से पहले, और साथ में भाई अपना तसल्ली कर लो पहली तो। आप खुद सोचो यूएसडी नीचे जाने लग रहा है, मतलब ऐसे में अगर 50 लाख रुपए आप लगा के आते हो तो कहाँ की अकलमंदी है, मतलब यूएसडी अगर ऊपर जा रहा होता तब तो लोग मानते भी हाँ चल ठीक है कि भाई पैसा यूएसडी में कमाओगा, जब जब वो पैसा ही डाउन आ जाओगे नीचे तो क्या करोगे तुम, मतलब आगे। तो भाई कोई मेरे से पूछोगे, मैं तो पहुंच गया भाई, मैं तो मना करूंगा, मतलब मैं तो साफ, हाँ जाना है हमने लीगल तरीका से जाओ, मैं हमने लीगल तरीका का सारा रास्ता बताऊंगा। मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो ट्रेड के बंदे हैं, जो खेती वाले बंदे हैं, मैं मेरे को कॉल कर लेना, मेरे को नीचे कमेंट कर दो, मैं खुद बताऊंगा कब कॉल करनी है, क्योंकि मेरा टाइमिंग और तुम्हारे टाइमिंग में फ़र्क है, हमारा करीब 10 घंटे का 7-8 घंटे का फ़र्क है। तो अपना उस हिसाब से नीचे कमेंट कर लो, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा, और बीगो में भी आ सको और आपने सारी जानकारी मिल जाएगी मेरे द्वारा। तो ये भी कह सकें मतलब भाई कि मैं तो खुद मतलब अच्छे कंट्री में बैठा हूँ, मतलब मैं ज्ञान बांटने लग रहा हूँ, मतलब बिना बात का। तो कोई बात ना भाई, कहने वाला तो कहते ही रहेगा, मतलब आपने क्या कहा कि भैंस थोड़ी खोलनी है, मतलब अपना भाई थारा मन करे तो 50 बार जाओ, मतलब ना करे तो भाई अपने बैठो। हम तो बता ही सके मतलब भाई, बाकी घड़े आप खुद समझदार भी हो मतलब इस चीज़ पे। और निकलने से पहले अपना ब्योत देख लियो भाई, जो मोस्टली भाई जो अच्छे परिवार से हैं वो 50 लाख लगाओ तो भाई क्या करोगे वहाँ जाके, मतलब कोई रिश्तेदार बैठा है तब तो एक अलग बात है, मतलब भाई कहानी चल सकती है। कोई है भी ना जमीन जमीन बेच का, मतलब और हरियाणा के अंदर आज की डेट में बड़ा गंदा ट्रेंड चल रहा है यूँ। तो भाई मेरी तो हाँ है ना, घर पर पीछे के भी अब जैसे वो छोरा मर गया, मतलब वहाँ पे गोली मार दी उसके, तो के हुआ उसका मतलब। और वो जो डोंकर है वो कहता है एजेंट कुछ और बोल रहा है, डोंकर कुछ और बोल रहा है, लेकिन गांव वालों ने जिसकी उसकी फोटो डाली थी, मतलब उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरी हुई होगी, उसके मतलब परिवार पे क्या गुजरी हुई होगी, मतलब। तो ये कहना आसान है, मतलब अच्छा करियर हर कोई चाह है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम बाहर ना निकलो इंडिया से, लेकिन ऐसे कई और कंट्री हैं
30 कंट्री तो मैं घूम के आ चुका हूँ, मैं बता दूंगा तुमने, मतलब मेरे से नीचे कमेंट करोगे तो भाई कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए मतलब, और सब जगह कमाइए बढ़िया। आई समझ में बात? तो कोई ऐसा वैसा डिसीजन मत लो कि जिससे मतलब आगे पछताना पड़े मतलब आपने। तो और क्या बताऊँ आपसे भाई, तो भाई यह है मेरी तरफ से। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो भाई लाइक कर लियो, सब्सक्राइब कर लियो, भाई ना लगे तो भाई कोई दिक्कत ना है मतलब। तो हम तो यही कह सका। तो अपना होता है कि मैं तो इंडिया आ ना पायो, कई साल हो लिया, मतलब करीब 9-10 साल हो लिया। तो बट मैं तो आयो ना, बट मन तो करा ही है। बट ना आया पर तो क्या बात है, हम इनडायरेक्ट भी तो मदद कर सके हैं अपने हरियाणा वाला की। मैंने देखा मतलब पिछले 5-6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो हरियाणा वाले हैं घने ही बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर डोंकी के माध्यम से, मतलब ये अपना यूएसए के। तो भाई मेरी तो कति ना है, बाकी तुम अपने देख लियो अपने हिसाब से, मतलब जिसका मन मन है अपना कर लियो भाई। बट जाने से पहले एक बार अपना उस कंट्री का आचार विचार देख लिया करो भाई, वहाँ पे क्या चल रहा है आज की डेट में। कोई कमी पेशी हो तो अपना देख लो, और ना पता है तो अपना भाई ने वियोगी ने अपना फ़ोन कर लो, मतलब मेरा नंबर नीचे मिल जाएगा कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर। कमेंट कर लो मेरे से, पूछ लो एक बार, निकलना फिर राय राय मशवरा तो ले ही सको हो, उसमें कोई पैसा थोड़ी लग रहा थारा। तो या है कहानी की बात पूरी। तो बाकी देख लियो अपना। तो आज की तो वीडियो इतनी ही ख़त्म कर रहे हैं, मतलब कोई भाई बात बुरी लगी हो तो भाई अपना इग्नोर कर दियो भाई, और अच्छी लगी हो तो भाई अपना सब्सक्राइब और लाइक कर लियो। थैंक यू सो मच। फिर मिलाएंगे।